Welcome learners. So let us solve some remaining questions of the JEE Main Physics question. So सेक्शन ए का मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया था हमने. सो 11th का मिनट हम हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप असून इन द फिगर व्हेन द सिंगल वायर इज बेंड टू द सर्कुलर लूप एंड आल्सो एक्सटेंड टू फॉर्म अ स्ट्रेट सेक्शन इज. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फ्रॉम द फिगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा? तो बी ए बी की बात कर लेते हैं. ठीक है, बी ए बी इसको लेट से B1 कह लेते हैं. यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई आर. आर डिस्टेंस दिया गया है. और यहाँ से एंगल की बात कर ले तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 ये एंगल क्रिएट कर रहा है माइनस साइन. और यहाँ से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? ये यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है 45 डिग्री ना. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई बाई 4. ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 - 1 अपॉन 45 की 1/√2. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम सर्कुलर लूप की बात कर लेते हैं. यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप के कारण है यानी B2. ठीक है, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर्कुलर लूप के कारण? म्यू नॉट अपॉन 2 और आई बाई आर. ठीक है, ये हो गया. अब हम इस स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये जो दिया गया है ये स्ट्रेट वायर की बात कर लेते हैं. तो यहाँ से वायर BC ना, वायर हमारा क्या है? BC. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC इसको क्या कह लेते हैं हम लोग? B3 कह लेते हैं. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर. और साइन ये कितना हो जाएगा हमारा? एंगल क्रिएट कर रहा है पाई बाई 2 और यहाँ से ये एंगल क्रिएट कर रहा है हमारा 45 ना. तो यहाँ से साइन पाई बाई 4 इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी. कितनी आ जाएगी हमारी? इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट. और यहाँ पे देखिएगा ये नीचे से एंगल क्रिएट कर रहा है. ए बी जो वायर है ना यहाँ से ये नीचे से एंगल क्रिएट कर रहा है इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे माइनस पुट किया है. ओके, सो ये इसके लिए हो गया इनफाइनाइट. और यहाँ से के लिए क्या हो गया? ये नीचे की ओर हमारा एंगल जा रहा है इसीलिए माइनस लिया है. इसमें क्या है? ऊपर की ओर एंगल जा रहा है इसलिए प्लस लिया है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना हो जाएगा हमारा? आई बाई आर. और यहाँ पे 1 प्लस हमें मिल जाएगा 1/√2. ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारा ऊपर की ओर क्रिएट कर रहा है. यदि हम ए बी की बात करें तो ये नीचे की ओर कर रहा था इसीलिए. तो यहाँ से 1 प्लस और ये 1/√2 मिल जाएगा. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं. यानी B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? B1 प्लस B2 प्लस B3. तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट और आई बाई 2 आर. और ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा? 1 + 1/√2 और ये पाई. ये हो गया हमारा ओवरऑल आंसर. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें क्या है? एक वायर दिया गया है व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 220 volt main supply has power dissipation P1. Now the wire is cut into the two equal pieces which are connected in the parallel to the same supply. Power dissipation in this case is P2. Then P2 divided by P1 कितना हो जाएगा? देखिए P की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? V² बाई R होती है. ठीक है, यदि हम R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हैं रेजिस्टेंस को. और यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V². R की वैल्यू यहाँ से कितनी है? रो एल बाई ए है. ठीक, तो यहाँ से P1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? P1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी? V²/रो एल और ए. ठीक, ये P1 की वैल्यू हो गई. अब यहाँ से हम R2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? R यहाँ पे पैरेलल में जोड़े हैं तो R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? R2 इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई R प्लस R यानी R/2 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे R2 की वैल्यू R की वैल्यू कितनी है? रो L/2 हो जाएगी. ठीक है, हाफ लेंथ कर दिया और यहाँ पे A इंटू 2 हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? रो L/4A मिल जाएगा. तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? P2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V² अपॉन रो मिनट V² अपॉन रो एल और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा मेरा? 4A.
ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से P1/P2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा P2 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 4:1, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पिच ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास 9 into 10 के पावर -5 kg कैरीज अ करंट कितना, कैरीज अ चार्ज, कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 5 माइक्रोकूलम का। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज ऑन अ पिच बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिच बॉल सच दैट द पिच बॉल ए रिमेन्स स्टेशनरी। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट से हमारा क्या है, ये हो गया हमारा ए है, ठीक है, ए पॉइंट है, ठीक, ये हमारा ए हो गया। इस पे क्या कर रहा है, इस पे हमारा M1G नीचे की ओर एक्ट करेगा और यहाँ पे FAB ऊपर की ओर एक्ट करेगा, ठीक। यहाँ पे बॉल बी है, यहाँ पे एक बॉल क्या है हमारा बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा लेट से Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे FAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FAB की वैल्यू हमारी हो जाएगी M1G। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा क्या है, AB है ना, तो AB का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, वेट मिनट, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं अब हम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 9 into 10 की पावर 9 K की वैल्यू हो जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into 10 की पावर -6, और Q2 की चार्ज हमारी वैल्यू अननोन है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, Q2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है, यदि 0.02 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 into 10 के पावर -5 दिया गया है M की वैल्यू, और G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और फिर सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 7.84 into 10 के पावर -12, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फॉर द वेव शोन इन द फिगर राइट द इक्वेशन ऑफ दिस वेव इन द पोजीशन इट्स सो t इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ द वेव दिया गया है v इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 0.06 दी गई है, ठीक है, मीटर मीटर में। और यहाँ से कितने वेव फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 5/2, ठीक। यहाँ पे 5/2, ये मैंने हाफ हाफ कैलकुलेट किया था, एक हाफ यहाँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ हाफ। तो 5/2 लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0.2 मीटर। यहाँ से हम लेमडा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.08 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, v/लेमडा। तो यहाँ से v दिया गया है 300 दिया गया है, और ये है हमारा 0.08, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3750 हर्ट्ज आ जाएगी, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वेव वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगी। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 78.5 मीटर इनवर्स। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है, वेट अ मिनट, 2 पाई एफ ना, 2 पाई एफ होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 232562 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें 8x = 0 पे हमारा, या 8t = 0 पे हमारा क्या था, x = 0 है, ठीक है। और यहाँ से dy/dx कितना मिल जाएगा, तब हमें dy/dx पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये साइन कर्व हमारा मिलेगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन कर्व मिलेगा ना, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया ए, और डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ से 0.6 आना चाहिए, इन दोनों में 0.6 है, ठीक। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 78.5 है, 78.5, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस में दिया गया है और ये प्लस में दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म होता है y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू a साइन
और के एक्स माइनस ओमेगा टी का फॉर्म होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, figure shown the circular motion of a particle, the radius of the circle, the period since a revolution, and the initial position are indicated on the figure. The simple harmonic motion on the x projection of the radius vector of the rotating particle p is कितना हो जाएगा इसके लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है ना, तो लेट से ये हमारा कितना एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ से ये एंगल क्रिएट करेगा हमारा ओमेगा टी। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी का एंगल। अच्छा, ये एंगल हमारा ओमेगा टी का है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी का एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस है एक्स टी, टाइम पे डिपेंड करेगा, ये ओ हो गया और ये एक्स हो गया। तो यहाँ से लेट से ये पॉइंट पी टी इक्वल टू जीरो पे है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यदि हम ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात करें, ओ क्यू आर, तो यहाँ से ये हो गया हमारा, एक मिनट इसको फिर से बना लेते हैं ना, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा, और ये हो गया। ठीक है, लेट से यहाँ पे कितना था, ये एंगल कितना क्रिएट करेगा हमारा, ओमेगा टी का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, ओमेगा टी होगा। और यहाँ से लेट से ये आर हो गया, ये क्यू हो गया हमारा, ये पॉइंट पी हो गया, और ये टी इक्वल टू जीरो पे था ना, तो ये पॉइंट पी हो गया, ये ओमेगा टी। ओके, तो ये पॉइंट ओ हो गया। अब यदि हम बात करें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात करें, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा एक्स टी है, एक्स है, यानी ये टी का फंक्शन है, एक्स जो है। साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, साइन इक्वल ओमेगा टी एक्स टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एक्स टी इक्वल टू पी, और ये साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से पी और साइन और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, टू पाई बाई टी होती है, टी हो जाएगी। ये कितना मिल जाएगा हमें, पी साइन और ये टू पाई और डिवाइडेड बाई 30 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 30, और ये टी मिल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद टी इक्वल टू दिया गया है ना 30, तो टी की वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से एक्स टी की ये वैल्यू हो गई। ओके, सो एक्स टी की वैल्यू आ गई हमारी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग फिगर्स शो टू प्रोसेस ए एंड बी फॉर अ गैस इफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू बी आर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन टू केसेस एंड डेल्टा यू वन एंड यू बी आर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली, देन तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारा, डेल क्यू इक्वल टू कितना होता है, डेल क्यू इक्वल टू ये होता है हमारा डब्लू प्लस डेल यू ए। ठीक है, अच्छा हम फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे डेल यू ना, तो यदि हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, तो डेल्टा क्यू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा यू ए प्लस डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा सेकेंड पार्टिकल की बात करें, तो डेल्टा क्यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल यू बी और प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी में चूज करना है, इसमें ये तो इक्वल होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी ही इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ए और बी में, ठीक है, तो यहाँ से जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। तो ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसका ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। वेट अ मिनट,
एरिया अंडर द कर्व वर्क ना, डब्ल्यू ए, डेल्टा डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी तो जीरो है, इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ से हमें क्या ये इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा क्यू बी। तो ये ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, मैच द सीपी बाई सीवी रेशियो फॉर द आइडियल गैसेस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ये क्या करना है, मैच कराना है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी होती है, सीपी बाई टीवी होती है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+2/f, यानी एफ क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ से यदि हम ए मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक, ये क्या है, मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एफ की वैल्यू होती है 3 होती है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी बाई सीवी, यानी 1+2/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। तो ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन ए इसमें आएगा। ठीक, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल ना, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है। और यहाँ से गामा इक्वल टू 1+5/3, यानी ये कितना मिल जाएगा, 8/3। ठीक है, वेट अ मिनट, 2/5 ना, 2/5 होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, अच्छा, ये ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डाई एटॉमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ से गामा इक्वल टू 1+2/7, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 9/7, यानी 9/7, ऑप्शन सी। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस के लिए एफ की वैल्यू 6 होती है। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+2/6, यानी ये कितनी आ जाएगी, 8/6, 8/6 यानी 4/3, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसके करेक्ट ऑप्शंस हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड दैट इज एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा 2, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, v इक्वल टू कितना होता है हमारा, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस, और ये गामा कांस्टेंट हो गया, और ये डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से v वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एल क्यूब ना, तो एल क्यूब इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। इसको हम पार्ट वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर और एल, तो ये हो गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा मेरा, एल नॉट स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा 2 और डेल्टा थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें एल नॉट क्यूब और ये 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 2 और ये डेल्टा थीटा का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें, वेट अ मिनट, ये जो हमारा एल क्यूब है, ये एल क्यूब है वो वी है, और एल नॉट क्यूब है वो कितना है हमारा, वी नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी नॉट क्यूब और 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा और 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वेट अ मिनट, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्यूब कहाँ से लग गया, ये, ओके अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वी नॉट और 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस गामा ना, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा और +2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अच्छा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे पावर में हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, निगलेक्ट हो जाएगा, निग्लिजिबल। हायर पावर को क्या करेंगे हम, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, निगलेक्ट हायर पावर। ठीक है, हायर पावर को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये इधर क्या था हमारा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा था। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से गामा की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, इसमें डेल्टा थीटा हमारा कॉमन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर किए तो गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक हमारा टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। मॉडल एरोप्लेन इन अ वाइंड टनल, द फ्लो स्पीड ऑन ऑफ द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द विंग आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग if its area is 2.5 मीटर स्क्वायर, टेक द डेंसिटी ऑफ द एयर टू बी 1.3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें कितना दिया गया है? V1 और V2 ना। लेट से V1 हमारा कितना दिया गया अपर के लिए? 70 मीटर पर सेकेंड, और V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई? 63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.3 kg मीटर पर क्यूब दिया गया है, और एरिया कितना दिया गया है विंग का? 2.5 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से हम बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? रो GH। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये V2 हो जाएगा ना। यहाँ से हमारा हाइट क्या है? हाइट तो सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक, हाइट सेम है। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? P2 माइनस P1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? हाफ, और ये मिल जाएगा हमें हाफ रो, और ये मिल जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिफ्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द विंग, हमारा जो लिफ्ट है वो कहाँ कर रहा है? विंग पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P इंटू ए होता है, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ रो V2 का V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर और एरिया ए, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये हाफ रो की वैल्यू 1.3 है, और इसकी वैल्यू 70 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2.5। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से फोर्स की वैल्यू 1.51 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मिल जाएगी। ये हो गया हमारा फाइनल, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 3। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? एक माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ कितना है? 12 है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया गया है। इस स्ट्रेच किया जा रहा है वेल विद इन इलास्टिक लिमिट में, हॉरिजॉन्टल बिटवीन टू पिलर्स आर शोन इन द फिगर। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, स्ट्रेन इन द वायर इज कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए? तो यहाँ पे x है ना, ये 0 है, ये 12 लेंथ है, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन इंक्रीज लेंथ की बात करें, ये कितना हो जाएगा हमारा? लेट से ये P है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा? D है। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? ये D हो गया, ये हो गया C। ओके, तो इंक्रीज इन लेंथ हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा BO में इंक्रीज करेगा। ओके, और OC में इंक्रीज करेगा। BO और OC, और ये क्या करेगा हमारा? डिक्रीज होगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा BC। ठीक, अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एल, लेट से ये डेल्टा एल है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2BO माइनस 2L। ठीक, क्योंकि BO इक्वल है किसके? OC के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा? 2, और ये लेट से ये हमारा L लेंथ है, ये कितना है? L लेंथ है, और ये x है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 2L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? L कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? L स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो L वापस मिला हमें, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, और ये पावर 1/2 माइनस 2L। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा देते हैं, और हायर पावर को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी ये 2L, और ये कितना मिल जाएगा हमें? 2L, और ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स के पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स होता है। ठीक, हायर पावर को निगलेक्ट कर दे तो ये माइनस, और ये क्या था हमारा? 2L था, तो यहाँ से 2L और 2L इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो